करीब है और सफ़ेद बालों से हैं आप परेशान, तो ये रेमेडी आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसके इस्तेमाल से आपके सफ़ेद बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। किचन में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों के साथ आप अपने सफ़ेद बाल हमेशा के लिए काले कर सकती हैं। केमिकल हेयर डाई वक्ती तौर पर तो आपके बाल काले कर देता है, लेकिन बाद में बहुत बुरे असरात छोड़कर चले जाता है। केमिकल हेयर डाई इस्तेमाल करने से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, गंजपन आ सकता है, बालों में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आईसेट पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपने अब से केमिकल हेयर डाई बिल्कुल यूज नहीं करना। आपने इस छोटी सी वीडियो में बंधे रहना है, रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली मैजिकल रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। आज की मैजिकल रेमेडी का हमारा किंग इंग्रेडिएंट है क्लॉव यानी लौंग। हमारे किचन में हर टाइम मौजूद होती है लौंग। लौंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, स्किन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लौंग से बना कोई भी ब्लैक हेयर डाई हमारे बालों पर बहुत अच्छे तरीके से काली गहरी रंगत लेकर आता है और ये स्टे करते हैं हमारे सफ़ेद बालों पर काली रंगत बहुत गहरी और काली हो जाती है। सबसे पहले तो हम लोहे की कढ़ाई लेंगे। लोहे की कढ़ाई ही आपने लेनी है ब्लैक हेयर डाई के लिए, और आपने लेनी है कलौंजी। कलौंजी हमारे बालों के मेलानिन को बरकरार रखती है। जो नेचुरल मेलानिन होता है उसको ये बरकरार रखती है, जिससे सफ़ेद बाल दोबारा से काले हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले कलौंजी 4 टेबल स्पून ऐड करनी है और क्लॉव्स ऐड करनी है तकरीबन 20 से 25। 2 टेबल स्पून आपने लेने हैं सरसों के बीज यानी मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। मस्टर्ड सीड्स आपने 2 टेबल स्पून लेने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में ओमेगा और प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों को तेज़ी से मोटा करता है, घना करता है, गंजपन को दूर करता है। 2 टेबल स्पून ही आपने हल्दी लेनी है। हल्दी में बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि स्कैल्प्स के इन्फेक्शन को दूर करती हैं, और जो हम अपना ब्लैक हेयर डाई बनाते हैं वो कलर को भी ये बैलेंस रखती है। हल्दी की थोड़ी सी मिकदार डालने से रंग में नेचुरल चमक भी आती है और ये स्कैल्प्स की जलन को भी ख़त्म करती है। तो देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं कितनी फ़ायदेमंद है। लास्ट इंग्रेडिएंट है प्याज के छिलके। लाल वाली जो प्याज है आपने वो लेनी है। लाल वाली प्याज के आपने छिलके लेने हैं। प्याज के छिलके जब हम जलाते हैं तो ये हमारे सफ़ेद बालों को जड़ से काला करने की ताकत रखते हैं, या फिर अगर हम इन्हें पानी में भी उबालें तो एक नेचुरल टिंट निकल कर आता है जो कि हमारे सफ़ेद बालों को ब्लैक करने की ताकत रखता है। इन सारी चीज़ों को आपने ज़ीरो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। बहुत कम फ्लेम रखें, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना। सारी चीज़ें इतनी देर तक ड्राई रोस्ट करेंगे कि ये जल जाएं। जितना स्लोली आप अपना ब्लैक हेयर डाई बनाएंगे उतना अच्छे से ये असर करेगा। हर एक स्टेप को, वीडियो के हर एक स्टेप को गौर से सुना करें, देखा करें। मैं हमेशा कहती हूँ रेमेडीज़ को जब तक आप देखेंगे और साथ में समझेंगे नहीं तो वो चीज़ उस तरीके से असर नहीं करती। बेसिकली ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही होती हूँ, सिर्फ ब्लैक हेयर डाई ऐसा नहीं है कि आपने जलाया और बन गया। आपने एक एक चीज़ को समझना है, ये तैयार किस तरह से होगा। जितना आप इसको स्लो तैयार करेंगी उतना अच्छा इसका टिंट निकल कर आएगा, उतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ इस ब्लैक हेयर डाई के अंदर आएंगी और उतना अच्छा ये बनकर तैयार होगा। अभी आगे बहुत सारे सीक्रेट्स बाकी हैं, आपने वीडियो को इस टाइम पर स्किप नहीं करना। 50 ml आपने इसमें सरसों का तेल ऐड करना है। सारी चीज़ें ही किचन में मौजूद होती हैं, कोई एक भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐसा नहीं है जो आपके घर में किचन में मौजूद नहीं हो। सरसों के बीज जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, मस्टर्ड सीड्स अगर नहीं हो घर पे मंगवा लें, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को आपने गौर से समझना है, देखना है। तकरीबन आपने इसको 20 से 25 मिनट बहुत स्लो फ्लेम पर, ज़ीरो फ्लेम पर पकाना है। सारी चीज़ों का हमने नेचुरली ब्लैक टिंट निकाल लिया था। उसके बाद मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। आप नारियल का तेल भी ऐड कर सकती हैं, सरसों का तेल भी ऐड कर सकती हैं। जितना स्लो फ्लेम पे ये पकेगा ऐसा मैजिकल ये ऑयल बनकर तैयार होगा। ऐसा मैजिकल हेयर डाई ऑयल भी आप बोल सकती हैं। इस ऑयल को लगाने के बाद आपके सफ़ेद बाल फ़ौरन से काले हो जाएंगे। आपने इसको लगाना किस तरह से वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आप देख सकते हैं ये बहुत गर्म होगा, आपने बहुत ख्याल करना है।
और आपने इस पॉइंट पर इसको छोड़ देना है पूरी रात के लिए। आप 1 से 2 दिन के लिए भी छोड़ सकती हैं। आपका ब्लैक हेयर डाई ऑयल बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। होम रेमेडीज़ 100% वर्क करती हैं अगर कंसिस्टेंसी से यूज़ की जाएं, तरीका सही हो, और अगर आप इन रेमेडीज़ को समझ जाएं तो आपकी स्किन, हेयर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर की चीज़ों से ही ख़त्म हो सकती हैं। किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ही आप अपनी स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं। नेक्स्ट डे आपने इसको छान लेना है अच्छे तरीके से। किसी किस्म की इसमें बैड स्मेल फील नहीं हो रही है, कोई स्मेल नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा एसेंशियल ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी उम्र के अफराद इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनको भी सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है, बालों की जड़ों पे अप्लाई करें, सफ़ेद बालों पे अप्लाई करें, और 2 से 3 घंटे बाद आपने इसको सिंपल कोई भी ऑर्गेनिक शैम्पू से, या जो आप शैम्पू यूज़ करती हैं, आपने इसको वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह आपके सफ़ेद बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी उम्र के अफराद ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। होप्स कि आपको आज की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा से कमेंट करें, और मेरे चैनल का विजिट तो आपने मस्ट करना है। बहुत अच्छी अच्छी आपको स्किन से रिलेटेड भी रेमेडीज़ मिलेंगी। ईद से पहले आपने वो सारी रेमेडी भी ट्राई करनी है। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।